ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, BD हमारा AC के परपेंडिकुलर है, DE हमारा BC के परपेंडिकुलर है, AD 8 है, BD 12 है। आपको बताना है कि DE की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले तो इस सवाल को समझते हैं, है ना। सवाल क्या है? सवाल यह है सिंपली कि एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिया हुआ है जिसमें एंगल बी मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है। सो एंगल बी को 90 डिग्री बना लो सबसे पहले तो। ये हमारा एंगल बी हो गया और ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ हमारा सी हो गया। बी डी कह रहा है AC के परपेंडिकुलर है, तो हम एक ऐसा कुछ करते हैं और ये हमारा बी डी हो गया, ये AC के परपेंडिकुलर हो गया। DE हमारा, ये DE है, ये हमारा BC के परपेंडिकुलर है। AD मुझे 8 दिया है, BD मुझे 12 दिया हुआ है, मुझे DE की लंबाई निकालनी है, ये DE है। देखिए बहुत सारे तरीके इस सवाल को करने के हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए, ये है BD² इज इक्वल टू AD इंटू DC। ठीक है, क्योंकि BD परपेंडिकुलर होता है तो ये प्रॉपर्टी होती है। अब BD की वैल्यू हो गई 12 × 144, AD की वैल्यू हो गई 8 इंटू DC। अब यहाँ से अगर आप DC निकालते हो 18 के बराबर आ गई, यहाँ मैंने DC को 18 लिख दिया। ठीक है, अब बेसिकली जो सवाल है जो आपको कैलकुलेट करना है ना, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको अब ये निकालना है, ये आपका DE है। ध्यान से देखिएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें D एक राइट एंगल है। DE की लेंथ मुझे निकालनी है, मुझे ये 12 दिया है और मुझे ये 18 दिया है। ठीक है, तो देखिए एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि ये जो DE परपेंडिकुलर लेंथ P होती है, अगर मैं हाइपोटेनस की लेंथ को थोड़ी देर के लिए बोल दूँ कि H है, ठीक है, तो ये P की जो लेंथ होती है ये 12 इंटू 18, यानी दोनों परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैंने बेसिकली क्या किया, अगर आप ध्यान से देखें तो DBC ट्राइंगल को अलग से बना दिया है। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वो दोनों परपेंडिकुलर साइड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होती है। यही आंसर हो गया। अब H की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? मैंने आपको पहले बताया कि 12 और 18 को, 12 को आप लिखिए 6 इंटू 2, 18 को आप लिखिए 6 इंटू 3। अब 6 बाहर निकल चुका है, रूट लगाइए, 2 दूनी 4 और 9 13, 6 रूट 13 के बराबर हो गया। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 6 रूट 13 के बराबर हो गई। यहाँ रख दीजिए आप, तो आपकी P की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा कुछ 36 बटे रूट 13। तो आपका जो आंसर हो गया वो A हो गया, A। DE की वैल्यू 36 बटे रूट 13 आ रही है, रूट 13 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए आप, तो A ऑप्शन आ जाएगा 36 रूट 13 बटे 13। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो। बाकी कुछ एक्सप्रेशन भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिया हो जिसमें ये परपेंडिकुलर P के बराबर हो, ये लेंथ X हो, ये लेंथ Y हो, ये A हो और B हो, तो P² X इंटू वाई के बराबर हो गया, वही BD² बराबर BD इंटू DC। और 1/P², ये इस तरह का एक्सप्रेशन भी इसको आप लिख सकते हो। उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि परपेंडिकुलर लेंथ P जो होता है वो दोनों भुजाओं के प्रोडक्ट अपॉन हाइपोटेनस की लेंथ √A² + B² बराबर होता है। ठीक है।